अभी हमने एक थ्योरम की थी जिसकी स्टेटमेंट थी कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे तो वो इंटीग्रेबल है। लेकिन हर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो डिसकंटिन्यूस हो कुछ पॉइंट्स पे। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम आती है कि ए बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मीनिंग क्या है कि कोई फंक्शन इस इंटरवल के कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पर ही डिसकंटिन्यूस है, बस बाकी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो वो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, लेट f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी। देखिए बाउंडेड फंक्शन है तो इसका मतलब इसकी बाउंड्स होंगी। तो देयरफॉर लेट कैपिटल एम हम मान लेते हैं लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन ए बी, एंड स्मॉल एम मान लेते हैं हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ऑन ए बी। ठीक है, अब वो ले लेते हैं कि जो फंक्शन है वो कौन से पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है, उनको ले लेते हैं। लेट द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूस ऑन, उन पॉइंट्स का नाम रख देते हैं हम, जैसे कि a1, a2, लास्ट में ap। दैट इज दीज आर p पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। और ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, इस ए बी में ही बिलोंग कर रहे हैं। यानी अगर हम एक ड्रॉ करके देखें लाइन, इसमें सपोज ये ए है हमारे पास और ये बी है, ये एक इंटरवल है। इस इंटरवल में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये कहीं पर a1 है, कहीं पर ये a2 है, कहीं पर ये a3 है, लास्ट में जैसे ये ap है। तो दीज आर द पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। नाउ लेट p बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। अब हमें एक ऐसी पार्टीशन बनानी है जिस पार्टीशन में ये जो वो पॉइंट्स हैं a1, a2, a3 ये सारे एनक्लोज्ड हो जाएं। मीन्स इसके पहले भी कोई पॉइंट है, इसके बाद में भी कोई पॉइंट है, वैसे इससे पहले भी कोई पॉइंट है, बाद में भी कोई पॉइंट है। सच दैट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी get enclosed by the subintervals सब इंटरवल क्या लेंगे, जैसे हमने क्या करते हैं कि इससे पहले भी एक पॉइंट ले लेंगे और इसके बाद भी एक पॉइंट ले लेंगे। जैसे इसका नाम हमने रख दिया है a1 डैश, इसका रख दिया हमने a1 डबल डैश। तो हम लिख देते हैं इसको a1 डैश a1 डबल डैश। नेक्स्ट हम क्या लेंगे इसके लिए लेंगे हम a2 डैश a2 डबल डैश। एंड लास्ट में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ap डैश एंड ap डबल डैश। यानी हमने क्या किया, कुछ ऐसी पार्टीशन लेनी है जिस पार्टीशन में ये वाले जो पॉइंट्स थे ये सारे क्या हो जाएं, एनक्लोज्ड हो जाएं बाय सब इंटरवल्स। जो सब इंटरवल्स लिए हैं इनकी लेंथ हमने इतनी स्मॉल रखनी है कि अगर इन सब को ऐड करें ना तो वो लेस देन एक पार्टिकुलर नंबर आ जाए। तो जैसे हम क्या लेंगे, सच दैट टोटल लेंथ ऑफ दीज सब इंटरवल्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एम माइनस में m। हमें इससे कम करनी है इन सब की लेंथ, वो हम कर सकते हैं बिकॉज पॉइंट्स आर फाइनाइट। और हमें सभी इंटरवल्स की लेंथ इतनी स्मॉल कर देंगे कि उनका सम करें तो इससे कम आ जाए।
अब पार्टीशन देखिए, पार्टीशन क्या बन गया हमारे पास, P बिकम्स, देखिए P में हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले A तो आएगा ही, खैर उसके बाद हमारे पास आएगा A1 डैश, A1 डैश के बाद आएगा हमारे पास A1 डबल डैश, उसके बाद आएगा A2 डैश, उसके बाद आएगा A2 डबल डैश, उसके बाद आएगा हमारे पास A3 डैश और A3 डबल डैश। कैसे करते करते हमारे पास फिर यहाँ पहुँच जाएंगे जिसमें आएगा AP डैश, AP डबल डैश और लास्ट में आएगा फिर B। तो ये हमारे पास पार्टीशन बनानी पड़ेगी हमें। अब इस पार्टीशन में आप देखिए दो तरह के इंटरवल्स हैं। एक इंटरवल तो ये है जैसे ये और ये सब इंटरवल्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब इंटरवल ऐसे हैं जिनमें ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। इसके अलावा कौन से बच गए, ये बचेंगे, यानी कि ये जहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। Therefore, P can be divided into two types of सब इंटरवल्स। दो तरह के सब इंटरवल्स हैं। पहला तो कौन सा है, द सब इंटरवल्स, कौन से, जिसमें ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, यानी कि A1 डैश, A1 डबल डैश, ये नेक्स्ट आएगा A1 A2 डैश, A2 डबल डैश, और लास्ट में हमारे पास आएगा जैसे AP डैश, AP डबल डैश। एक तो ये है, दूसरा कौन सा होगा, द सब इंटरवल्स, कौन से बच गए, A2 A1 डैश, नेक्स्ट आएगा A1 डैश, A1 डबल डैश टू A2 डैश। फिर जैसे इस तरह करते करते हमारे पास लास्ट में कौन सा आएगा, AP डबल डैश टू B। ये सब इंटरवल्स दूसरे तरह के आएंगे जिसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम UFP माइनस में LFP। तो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे ये वाले इंटरवल भी और ये वाले इंटरवल भी। तो हम पहले वाले लेते हैं, फ्रॉम द टाइप 1 सब इंटरवल्स। तो देखिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब जैसे इसको निकालते कैसे हैं, समेशन, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, कैपिटल MR माइनस में स्मॉल mr, और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। जो ये सब इंटरवल्स हैं इनकी लेंथ के अगर आप देखें ध्यान से, पहले इंटरवल की लेंथ है A1 डबल डैश माइनस A1 डैश, सेकेंड की ये है आरत की क्या होगी, AR डबल डैश माइनस में AR, और यहाँ पर R क्या लेंगे, R फ्रॉम 1 टू P, बिकॉज दीज आर P सब इंटरवल्स। अब इसको देखिए कितना आता है, अब MR माइनस MR, इसके लिए हमें कोई वैल्यू नहीं पता कितनी आएगी, बट हमें ये पता है कि जो पूरे इंटरवल AB पे हमने लिए थे कैपिटल M और स्मॉल m, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू M माइनस में M। अब ये हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें कहीं पर भी R नहीं है, और यहाँ पर ये R वेरी फ्रॉम 1 टू P, और ये बच गया हमारे पास AR डबल डैश माइनस में AR डैश। दिस इज इक्वल टू M माइनस में M, इसको हम बाहर ले आए, समेशन R फ्रॉम 1 टू P, और ये मैंने लिख दिया AR डबल डैश माइनस में AR डैश। अब देखिए तो AR डबल डैश माइनस AR डैश का मीनिंग क्या है कि जो RH सब इंटरवल है इसमें उसकी लेंथ, ऐसे इन सभी की लेंथ को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमने अभी लिखा था कि इट मस्ट बी लेस देन
और ये जो सम था वो कितना था, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एम माइनस एम। ये कैंसिल तो आपके पास कितना बचेगा, एप्सिलॉन बाई 2। तो हमने ये दिखा दिया कि ये जो सब इंटरवल्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन इस वाले ऑसिलेटरी सम में कितना है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। नाउ अब इन सब इंटरवल्स की बात करते हैं। इन सब इंटरवल में कहीं पर भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन each सब इंटरवल ऑफ टाइप 2। टाइप 2 वाले सब इंटरवल पे हर एक पे कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर हमने जो लास्ट थ्योरम की थी कि अगर कोई फंक्शन किसी सब इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है तो उस पर इंटीग्रेबल भी होता है। तो देयरफॉर f इज इंटीग्रेबल ऑन ईच सब इंटरवल ऑफ टाइप 2। ये टाइप 2 वाले सब इंटरवल हर एक पे ये इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेबल है तो क्या होगा, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम UFP माइनस LFP फ्रॉम each of these subintervals can be taken less than, हम इसको ले सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2p प्लस 1, यानी जो इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा उसके लिए जो इसमें ऑसिलेटरी सम में कंट्रीब्यूशन होगा हम उसको इससे लेस देन ले सकते हैं। देयरफॉर total contribution to the oscillatory sum UFP minus LFP from type 2 subintervals is less than, ये तो है सिंगल एक सब इंटरवल के लिए, और ये कितने सब इंटरवल्स हैं, p प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम p प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन बाई 2। तो देखिए सेकंड टाइप के जो इंटरवल हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है। तो अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन करें, वी हैव ए पार्टीशन P of AB such that UFP माइनस LFP, जो हमने पार्टीशन बनाई है उसमें इन वाले सब इंटरवल का जो कंट्रीब्यूशन आया है इसके लिए वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आया, और इनके लिए भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आया, और ये आपके पास बनता है इक्वल टू एप्सिलॉन। तो देयरफॉर दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हैंस f is integrable on AB। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन इंटीग्रेबल है AB पे।